हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बेस पे ये ग्राफ है। इसमें हम क्या स्टडी करेंगे? ग्राफ बिटवीन इंटेंसिटी एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट है। तो यानी अगर इंटेंसिटी को हम इंक्रीज करें या डिक्रीज करें तो उसका जो अफेक्ट है करंट पे क्या हो रहा है। तो एक्सपेरिमेंट जब किया गया तो उसमें हमें क्या मिला कि अगर हम लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड हो रहे हैं वो भी इंक्रीज हो जाते हैं। अगर लाइट की इंटेंसिटी कम करते हैं तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी कम एमिट होते हैं। यानी इंटेंसिटी के इंक्रीज होने से जो करंट है वो इंक्रीज होगा, इंटेंसिटी के डिक्रीज होने से जो करंट है वो भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो एक्स एक्सिस पे हम यहाँ लेते हैं इंटेंसिटी एंड वाई एक्सिस पे हमें लेना है फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो इट मीन्स करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। तो इट मीन्स हमें कैसा ग्राफ मिलेगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ। सो वी कैन से दैट फोटो इलेक्ट्रिक करंट is directly proportional to intensity of incident radiation। ये एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो हम ये ग्राफ ड्रॉ कर देंगे और उसमें हमें सिर्फ यही बताना है कि जो करंट है वो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसके अंदर सेकंड ग्राफ हमारा क्या है? सेकंड ग्राफ है ग्राफ बिटवीन फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, यानी कि जो पोटेंशियल हम एनोड को दे रहे हैं। एनोड पे पोटेंशियल क्या होता है? पॉजिटिव पोटेंशियल पे है। तो अगर एनोड का पोटेंशियल हम इंक्रीज करते हैं यानी उसको हम मोर पॉजिटिव बनाते हैं तो क्या होता है? तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज, जिसकी वजह से फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कैसे? मतलब जो एनोड की तरफ एक्सेलरेट होके इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो ज्यादा आएंगे। ठीक है, अगर वो ज्यादा आएंगे एनोड की तरफ, इट मीन्स जो करंट है उसकी वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो हमारा ग्राफ जो है इंक्रीज करेगा। ठीक है, और जैसे जैसे एनोड का पोटेंशियल और ज्यादा इंक्रीज करेंगे तो एक पर्टिकुलर वैल्यू पे क्या होगा, जो करंट है वो सैचुरेट हो जाएगा। यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन एमिटर से एमिट हुए थे वो सारे के सारे क्या है, एनोड पे पहुंच जाएंगे। एनोड पे पहुंच जाएंगे तो करंट की वैल्यू फिक्स हो गई, करंट सैचुरेट हो गया। तो ऐसे करंट को हम बोलते हैं सैचुरेशन करंट। ठीक है, क्या होता है अगर स्टार्टिंग में हम इंसिडेंट रेडिएशन नहीं डालेंगे एमीटर के ऊपर, फोटो सेंसिटिव प्लेट एमीटर के ऊपर अगर हम लाइट नहीं वहां पे डाल रहे तो क्या होगा? करंट जीरो। अगर हम किसी पर्टिकुलर इंटेंसिटी की लाइट उसके ऊपर फॉल करवाते हैं तो क्या होगा? जो करंट है इंक्रीज होगा। और जब हम एनोड के पोटेंशियल को और ज्यादा इंक्रीज करेंगे तो करंट और इंक्रीज होगा और एक पर्टिकुलर वैल्यू पे क्या होगा? करंट सेचुरेट हो जाएगा। यानी अब कोई इलेक्ट्रॉन जो है नहीं बचा है एनोड की तरफ आने के लिए। तो यहाँ पे जो करंट की वैल्यू है वो क्या होगी? फिक्स हो जाएगी, करंट सेचुरेट हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं सेचुरेशन करंट। क्लियर है यहाँ तक? तो अगर हम एनोड के पोटेंशियल को डिक्रीज करते हैं, पोटेंशियल के डिक्रीज होने से क्या होगा? कम इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे एनोड पे, कम इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे तो करंट की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज करेगी। तो ये ग्राफ हमारा ऐसे बैकवर्ड जाएगा, करंट की वैल्यू डिक्रीज करती रहेगी। और एक टाइम पे क्या होगा, अगर हम पोटेंशियल को नेगेटिव कर दें, एनोड के पोटेंशियल को नेगेटिव कर दें तो एक पर्टिकुलर नेगेटिव पोटेंशियल पे जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो जीरो हो जाएगा। यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है एनोड पे नहीं पहुंच पाएगा, तो सारा करंट क्या हो जाएगा? जीरो। तो ये जो पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल होती है इसको हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल।
इसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। और ये हमने जो ग्राफ है एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी पे लिया है, सपोज ये इंटेंसिटी जो है हमने I1 ली है, क्लियर। तो यहां से हम स्टॉपिंग पोटेंशियल को डिफाइन भी कर सकते हैं कि इट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाइड बिटवीन एमीटर एंड कोलेक्टर फॉर विच फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज जीरो इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। सपोज यहाँ स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू जो है हमने V01 ले ली, ठीक है, V01। अब इसी एक्सपेरिमेंट को हम रिपीट करते हैं एट ए डिफरेंट इंटेंसिटी कीपिंग द फ्रीक्वेंसी सेम। सपोज हमने इंटेंसिटी चेंज कर दी, वो I2 इंटेंसिटी हमने ले ली, तो अगेन क्या होगा, जो करंट है वो इंक्रीज करेगा, धीरे धीरे इंक्रीज करने के बाद वो सेचुरेट हो जाएगा एट डिफरेंट वैल्यू। अगर हम फिर क्या करते हैं, जो पोटेंशियल है एनोड का उसको फिर डिक्रीज करते हैं, फिर से डिक्रीज करेंगे तो एट ए पर्टिकुलर वैल्यू फिर से क्या होगा, जो करंट है वो जीरो हो जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाएगा उसी वैल्यू पे जिस पे जब इंटेंसिटी I1 थी तब हमें मिला था V01 पोटेंशियल, ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। जब हमने इंटेंसिटी चेंज कर दी, I2 कर दी, बट फ्रीक्वेंसी को फिक्स रखा, तो सेचुरेशन करंट हमें डिफरेंट वैल्यू पे मिला, बट जो सेचुरेशन जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो हमें उसी वैल्यू पे मिलेगा जिस पे पहले मिला था। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, सेचुरेशन जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी इज सेम। इसी एक्सपेरिमेंट को हम एक बार और रिपीट करके देख सकते हैं। अगर इंटेंसिटी हम फिर से चेंज कर दे, इंटेंसिटी को बढ़ा दे या घटा दे, तो फिर से क्या होगा, अगर इंटेंसिटी को हम डिक्रीज करेंगे तो सेचुरेशन जो करंट है वो हमें कम वैल्यू पे मिलेगा, ग्राफ हमारा क्या होगा, इस तरह से आ जाएगा, और जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है इसी वैल्यू पे मिलेगा। अगर हम इंटेंसिटी को और ज्यादा इंक्रीज कर दे तो सेचुरेशन करंट भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, तब हमारा ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा और स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें फिर से उसी वैल्यू पे मिलेगा, क्लियर। तो यहां से रीड कर सकते हैं कि इफ रेडिएशंस ऑफ इंटेंसिटी I1 आर अलाउड टू फॉल ऑन कैथोड C, electrons are emitted and current I is measured as potential difference between cathode C and anode A is increased। क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस के इंक्रीज करने से, करंट इंक्रीजेस एंड अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू विच इज कॉल्ड सेचुरेशन करंट। इस करंट को हम क्या बोलते हैं, सेचुरेशन करंट। व्हेन वोल्टेज अप्लाइड एट एनोड इज डिक्रीज्ड देन नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स रीचिंग द एनोड ए डिक्रीज्ड। फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज होंगे तो क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज्ड। फॉर पर्टिकुलर वैल्यू पोटेंशियल ऑफ एनोड ए and photoelectric current becomes zero। पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ एनोड पे क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, फोटो करंट भी बोल देते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से हम स्टॉपिंग पोटेंशियल को डिफाइन कर सकते हैं, द मिनिमम वैल्यू ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाइड बिटवीन एमिटर एंड कलेक्टर फॉर विच नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स रीचेस कलेक्टर इज कॉल्ड कट ऑफ पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसको कट ऑफ पोटेंशियल भी बोला जाता है। Again, if we repeat the experiment keeping the frequency same but change the intensity, we find the saturation current change। saturation current की वैल्यू हमें डिफरेंट वैल्यू पे मिलेगी, ठीक है, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें उसी वैल्यू पे मिलेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज सेम। तो कंक्लूजन क्या है कि एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी बट डिफरेंट इंटेंसिटी स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी। कंक्लूजन हमारा क्या है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी। अगेन जो ग्राफ है, ग्राफ बिटवीन फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल कीपिंग द इंटेंसिटी सेम। इस ग्राफ के अंदर हम क्या करेंगे, इंटेंसिटी को रखना है फिक्स और जो फ्रीक्वेंसी है उसको चेंज करेंगे। दिस इज ग्राफ बिटवीन फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल। दिस इज फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फोटो इलेक्ट्रिक करंट को हम I से डिनोट करते हैं। तो क्या होगा,
अगर हम इंटेंसिटी को सेम रखें, सपोज किसी पर्टिकुलर इंटेंसिटी पे हम क्या कर रहे हैं, एनोड के पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहे हैं, तो क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज करेगा और एक पर्टिकुलर वैल्यू पे सेचुरेट हो जाएगा, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सेचुरेशन करंट। सपोज फ्रीक्वेंसी हमने ले रखी है ν1, कीपिंग द इंटेंसिटी सेम। इसके बाद हम अगर एनोड के पोटेंशियल को डिक्रीज करते हैं तो करंट भी डिक्रीज होगा और एक पर्टिकुलर नेगेटिव वैल्यू के लिए क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाएगा। दिस वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। अगेन सपोज दिस इज V01, ठीक है। अगेन इस एक्सपेरिमेंट को हम रिपीट करेंगे एट डिफरेंट वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो डिफरेंट वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी पे जब हम इसको करेंगे तो हमें क्या ग्राफ मिलता है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, इंक्रीज कर रहा है, बट वो सेचुरेट हो जाएगा उसी वैल्यू पे जिस पे पहले हुआ था, ठीक है, उसी वैल्यू पे सेचुरेट हो जाएगा। लेकिन जब हम एनोड के पोटेंशियल को डिक्रीज करेंगे तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो हमें डिफरेंट वैल्यू पे मिलेगा। सपोज इसको हम V02 लेते हैं, क्लियर। यानी ν1 फ्रीक्वेंसी पे हमारा ग्राफ जो है उसमें हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल मिला V01, ठीक है। जब हमने फ्रीक्वेंसी को कर दिया ν2, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को हमने चेंज कर दिया तो क्या हुआ, ν2 फ्रीक्वेंसी पे सेचुरेशन करंट हमें उसी वैल्यू पे मिला, बट जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो हमें डिफरेंट वैल्यू पे मिलेगा। अगेन वी रिपीट द एक्सपेरिमेंट, तो क्या होगा, फिर से सेचुरेशन करंट हमें सेम वैल्यू पे मिलेगा बट स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें डिफरेंट वैल्यू पे मिलेगा। यानी जितना हम एनोड के पोटेंशियल को नेगेटिव कर रहे हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी हमें उतना ही मोर नेगेटिव मिल रहा है, क्लियर। यानी जो सेचुरेशन करंट है अब वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। ये हमें ν3 वैल्यू पे मिला है। इस करंट को हम क्या बोलते हैं, सेचुरेशन करंट। ये तीनों ग्राफ एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इतना लिखना है इसके अंदर, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस इंक्रीज्ड कीपिंग इंटेंसिटी सेम वी फाइंड दैट करंट सेचुरेट एट सेम वैल्यू बट स्टॉपिंग पोटेंशियल हैज डिफरेंट वैल्यू। इट मीन्स ग्रेटर इज द फ्रीक्वेंसी मोर इज वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब एक और छोटा सा ग्राफ है इसके अंदर, ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी। अगर हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं फ्रीक्वेंसी और यहाँ पे हम लेते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो क्या होता है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ही करंट जो है हमारा स्टार्ट होता है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज करना स्टार्ट करता है। तो जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं हमारा जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो मोर नेगेटिव हमें मिल रहा है, यानी हमारा जो ग्राफ है वो इस तरह से आएगा, इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ही जो है एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होगा जिसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो इसलिए हमने ग्राफ को यहाँ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं किया है, यहाँ से स्टार्ट किया है। जीरो फ्रीक्वेंसी पे तो हमें जो है कोई भी ना तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा, तो हम इस ग्राफ को नहीं ड्रॉ कर सकते। तो इस वजह से एट दिस फ्रीक्वेंसी व्हेन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज।